आज तुम्हें साइकिल पे घर छोड़ूंगा कॉफी। पहले साफ तो कर ले। अरे मैडम, एक कंप्यूटर के 15-18 कोर्स किए हैं मैंने, इसे रिपेयर करना तो मेरे बायात का खेल है। सॉरी मैडम, ये अरे नास पिटे ना, वैसे ही थाने की रेपुटेशन ऐसी हो रही है कि कोई आके फंसता ना है। ऊपर से तू रही सही प्रॉपर्टी का और बैंड बजा दे ना। अब इसका भुगतान कौन भरेगा? थारा बाप। मैडम बाप पे मत जाइए। ना जाऊंगी तो क्या कर लेगा? नहीं कुछ करूंगा नहीं मैडम, वो जाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को क्या है? नमस्ते मैडम। तू क्यों है? अब क्यों हूँ मतलब क्या है कि जब भगवान ने भेज दिया है तो मैं हूँ। नाम क्या है तुम्हारा? अच्छा नाम, हमारा नाम है राम कठेलू बेकार में। कठेलू, बड़ा ही सब्जीदार नाम है। नहीं सब्जी वब्जी बेचते हो क्या? नहीं, हमारी तो मिठाई की दुकान है बेकार में। अरे क्या समस्या होगी भाई? वो क्या है कि वो चौराहे पे है ना, हमारी मिठाई की दुकान है बेकार में। ये तो वही मिठाई की दुकान है ना जिसके बाजू में वो जबरदस्त दारू का अड्डा है। ओहो ना, उस चौराहे पे तो हनुमान जी का एक मंदिर भी है, पर तन्ने कोई ना दिखा। तन्ने दिखी तो दारू की दुकान। क्यों बे ब्रह्मचारी शाकाहारी? हाउ डेयर यू चौटाला, मैंने खुद उस दारू के अड्डे पे जाके काफी बोतलें मारी है। मेरा मतलब है कि मैंने खुद जाकर उस दारू के अड्डे पर बोतलें मार मार कर रेड करी है। और तुम चुप क्यों हो गए? बोलो ना तुम। हाँ हम बोलते हैं ना। देखो वो बिल्कुल दारू के अड्डे के बगल में है ना हमारी मिठाई की दुकान है, उसका नाम है राम टहलू। और राम टहलू है ना, वो हमारे पिताजी का नाम है। उन्होंने ना वो दुकान का नाम अपने नाम पे रखा हुआ है। अरे तो क्या करें, दुकान का बंद करा दें सुसरी ने? नहीं मैडम, आप समझे नहीं। हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारी दुकान के बिल्कुल सामने ना एक बंदे ने हमारा जो नाम है ना दुकान का राम टहलू, वही नाम से दुकान खोल दिए। अब क्या हो गया कि कस्टमर जो लोग हैं ना वो कंफ्यूजन में आ गए हैं। वो लोग क्या है कि काफी सारी शॉपिंग वहीं से करते हैं, तो उसके लिए हमारा धंधा है ना वो मंदा हो गया है। तो हमें ना वो बंदे के खिलाफ FIR लिखवाना चाहते हैं बेकार में। नहीं, मिठाई की बातें सुनकर मेरे दिल में भी मीठा मीठा ख्याल जग रहा है। मैडम, ये केस तो मुझे बड़ा रस भरा लग रहा है। लो भाई ना, बच्ची ने केस में मजा आ गया है तो ईब तो हम थारी FIR जरूर लिख लेंगे। पर तू वो आदमी का नाम क्या बताया था? कहाँ बताया बेकार में? तो कब बताएगा? उसका नाम है श्याम बेकार में। तो भाई तू एक काम कर, उस सामने धर के ले आ, कल सवेरे तुम दोनों का फैसला कर देंगे। ईब निकल यहाँ से। अरे काहे मार रहा है घड़ी घड़ी तू बेकार में? तुम्हारे हाथ पर चींटी है। अरे ये चींटी नहीं है, ये ना हमारा जन्म का निशानी है, काला तिल। अच्छा बकवास बंद कर, चलो तेरे को छोड़ता हूँ अड्डे तक। हाँ? मेरा मतलब है मंदिर तक तुम्हें छोड़ता हूँ भैया, दर्शन करने हमें। चलो जल्दी चलो यार। हाँ तो भाई मीठी सिगरेट ना, यो हलवाई जो कह रहा है सच बोल रहा है? नहीं मैडम, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा तो ये बताओ कि हमारी दुकान के सामने राम टहलू इस नाम की जो दुकान खोली है वो गलत बात है क्या बेकार में? हाँ खोली है। अबे चुप, जब राम टेलू इसके बाप का नाम है तो एक नाम की दो दुकानें कैसे हो सकती हैं? बोला। लेकिन साहब एक नाम के दो बाप तो हो सकते हैं ना। अरे ना मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ ना। मनने लग रहा है कि इन दोनों का जो बाप है ना वो एक ही आदमी है। क्या बात करती है मैडम? और हमारे पिताजी के चरित्र की तो लोग कसमें खाते हैं बेकार में। ओहो, ऐसे गणेश चरित्रवाणों को हमने चित्रहार बनते देखा है। तू ज्यादा बात ना कर। देखो मैडम, हम बताता हूँ इसका बाप कौन था। इसका बाप है ना मुन्नी बाई का कोठा है ना, उसके नीचे पान की दुकान लगाया करता था बेकार में। वेरी बैड। अरे मोटे, तुम्हारी बात सुन। तन्ने बोल रही हूँ मैं। तू अपने बाप ने धर के ला, इब तो वही फैसला करेगा असली नकली का। वो हो नहीं सकता ना मैडम, क्योंकि हमारे पिताजी ना भगवान के घर गए हैं बेकार में। यो तो घनी समस्या होगी है अब। हाँ सुनो भाई, तुम दोनों हलवाई ना, घोर सोच विचार करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पे पहुंच गई हूँ कि तुम दोनों में से असली नकली का फैसला होगा। तुम दोनों हलवाइयों पहले प्रूफ करके दिखाओ। कल सवेरे जो है ना थाने में आ जाओ, मिठाई बनाओ, हम टेस्ट करेंगे। अबे बोर्ड चला रहा है क्या? जरा जल्दी हाथ चला। कैसा चल रहा है काम? अरे बढ़िया मैडम, बढ़िया। अरे
तू तो कह रहा था मिठाई बनेगी, पार्टी होगी, मजा आएगा। मन ने तो कोई मजा ना आ रहा। अरे मैडम पार्टी हो रही है ना, तो मैंने तो मेहमान भी बुला रखे हैं। और मैडम मैंने उनको ये भी कहा है कि जरा चल के आना, जिसे भूख बढ़ जाएगी तो पार्टी का मजा ही कुछ और होगा। हाय दया। चल गुड गुड। पर हमारी बटालियन किधर गई? मन ने तो ना दिख रही। कोकी गोपी किधर गए सब? अरे वो भी काम पे लग गए ना मैडम। अरे कोकी यहाँ से मिठाई के डब्बे ले जाके पीछे के दरवाजे पे गोपी को दे देती है और वो वहाँ पे आधे दाम पे मिठाई बेच रहा है। बिजनेस शुरू कर दिया मैडम हमने। ओहो, अरे जो बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है ना, तो एक काम कर, हमारा ताऊ है, ताऊ शशांक बाली चौटाला ना, महाभुक्कड़ किस्म का आदमी है। उसके घर भी थोड़ी मिठाई भिजवा दे। बोल भतीजी ने भेजी है, खुश हो जाएगा। नो प्रॉब्लम मैडम, कितनी भिजवा दूं? ट्रक भर के भिजवा दे। ट्रक भर के पक्का? परदेसी जाना नहीं, जाना नहीं। देखिए मैडम, 3 दिन से मिठाई बना बना के हम थक गया हूँ। 3 दिन से मार्केट में हमारी दुकान भी बंद पड़ी है। अब तो आपके जूते भी साफ कर दिए। अब तो हमारे केस का फैसला कर दो बेकार में। अच्छा, हम सोचा कुत्ते का बच्चा है। तन्ने क्या हो गया? थारी रपट आ गई? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी? अरे वाह, इतना बड़ा बेटा, आपने बताया भी नहीं। वाह, मेंटेन बेकार में। अरे वो मम्मी नहीं, मैडम है मेरी। हाँ तो मैडम बोल। अरे चुप! अरे थारी रपट आई कि ना आई? मम्मी मतलब मैडम जी, ये रिपोर्ट आ गई है। मम्मी जी मुझे डायबिटीज हो गई है मैडम जी। अरे क्या बात कर रहा है? अरे यो क्या कर दिया तूने? हमने क्या कर दिया बेकार में? हमारे हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट हवलदार ने तूने डायबिटीज का मरीज बना दिया और पूछ रहे क्या कर दिया? बेटा गोपी, तूने इसकी मिठाई खाई थी ना? हाँ जी जी। गुड। ईब तो थारे पे केस ठुकेगा ने, केस। अब समझ गया हूँ तुम लोगों को हमसे पैसे खाने बेकार में। अरे जब तू इतना घना समझदार हो रहा है तो हमें खिला दे। नहीं, हम पैसा तो नहीं दूंगा। देख, तू हमारी मांगे पूरी कर दे, मैं तन्ने असली बेटा साबित कर दूंगी। अरे तुम लोग क्या साबित करोगे? हमको खुद को पता है कि हम राम टेलू के असली बेटे हैं बेकार में। ओहो, तो तू यो कहना चाह रहा है कि तू हमें पैसे ना खिलाएगा? ना। पक्का? अरे तो खड़े खड़े मुंह के देख रहा है ना? मन ने तो तू राम टेलू का ना शक्ति कपूर का बेटा दिखे। प्रूफ लाके दे कि तू ही अपने हलवाई बाप का बेटा है। तो लेके आता हूँ ना, अब तो प्रूफ लाके दिखाऊंगा बेकार में। अबे चलना। डायबिटीज से बचवा मम्मी को बोला ना। मैडम जी ये तो माल दे के नहीं गया। अरे बेटा तू टेंशन ना ले, हम पुलिस वाले हैं, हम कहीं से भी माल ला सकते हैं। मैडम देख आ गया माल। माल। मैडम फिर क्या सोचा आपने? अरे बेटा हम क्या सोचेंगे, सोचेगा तो तू। मैं? लेकिन क्या? क्या नहीं, कितना? कितना लोगे? बेटा हमारे बालक जो है ना अभी बड़े ना हुए। हमारा जो थाने का कैशियर है ना गुलगुले, तू उसके पास जा, वो तन्ने सब समझा देगा डिटेल में। जा। क्यों बे, बड़ा खुश नजर आया तू? हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने मैडम से सेटिंग कर ली है। हाँ बोला बे, मैडम से सेटिंग करी है तूने? नहीं वो वाली नहीं, ये वाली सेटिंग। देखिए अब मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे सेटिंग थोड़ी की है भाई। ये कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ओए, मैं वो वाली सेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर? मैं ये वाली सेटिंग की बात कर रहा हूँ यार। मैं तो डर ही गया था। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपको भी दे दूंगा बस। हाँ। लेकिन मेरा काम हो जाएगा ना? भाई अब तो तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन इस बारे में अगर किसी को पता चला ना तो ना तू मेरी गोद में आ जा, ना गोद में बैठ ले। ना देख रही हूँ ना मैं। सॉरी। सभी होशियार हो रहे हैं इधर। मैडम वो ठीक से देखा, जो फोटो में वो बूढ़ा आदमी है ना, जिसका नाम है राम टहलू, वो हमारे पिताजी है। और वो जो है ना टीन एज यंग स्मार्ट बच्चा, वो हम हूँ राम कठेलू बेकार में। यंग लौंडा।
फोटो में तो तू ही दिखे। अच्छा, और देखा तुम लोग मुझे बता रहे थे कि ए, पुलिस वाले हम हैं कि तू है? हमें ज्यादा कानून ना सिखा। सबसे पहले तो इस फोटो की फोरेंसिक टेस्ट होगी कि ये फोटो असली है कि नकली। अरे बालकों, ये फोटो तो असली है, दोनों बाप बेटे हैं, ईब के करें। ट्रिक फोटोग्राफी मैडम, ट्रिक फोटोग्राफी। बस तो ईब होगा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, और फिर देखो पुलिस का कमाल। अरे हनुमान प्रसाद मक्खन सिंह के बात होगी, बड़ा खुश दिखे। हाँ वो माल जो आ गया ना। माल? मेरा मतलब है माल नहीं, मामला। मामला साफ हो गया चंद्रमुखी। देखो मेरे थाने में इंसाफ होना चाहिए, और मेरी राय में वो शाम जो है ना बिल्कुल सच कह रहा है। तो तुम मेरी जूनियर हो और तुम उसकी पूरी तरह मदद करोगी, समझी? दूसरी बात, वो फोरेंसिक जांच करवाई तुमने तस्वीर की? अरे फोरेंसिक ने छोड़, मन ने देख। एक्सक्यूज मी, क्या ये पुलिस स्टेशन है बेकार में? रिपोर्ट आ गई बेकार में। सारी रपट भी आ गई है, और रपट देख के मन ने पता भी चल गया है कि जो फोटो तूने पेश करी थी ना वो नकली से। नकली क्या बात करती हो? अरे वो तो फोटो असली है बेकार में। अरे असली नकली तो तन्ने मैं दिखाती हूँ। अरे बाल को ना लेके आओ। आइए सर, आइए। ये लीजिए असली फोटो। यो देख। क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ क्यों नहीं बोलते बेकार में? अब हम क्या बोले भाई? अब जिसने बोलना था वो तो तुम्हारे बापू है ना, और वो तो भगवान के घर चले गए। बापू, हम बापू तुम आ गए बेकार में। अरे एक मिनट न, थारा बापू जो है ना वो तो भगवान के घर गया था, जो पुनर्जन्म में कैसे आ गया? भगवान मेरा छोटा बेटा है, मैं उसी के घर गया था फालतू में। बेकार में। बापू बापू इन सबको बता दो कि मैं आपका बेटा हूँ, ये नहीं। मेरा बेटा ये है मोटे कटहल की तरह, राम कटहलू, फालतू में। ओ एक मिनट, ज्यादा डांस करने की जरूरत ना है। यो साबित हो गया है कि तू इसका बेटा है, पर यो भी साबित ना हुआ कि यो ही थारा बापू है। क्या बात करती हो? अरे यही तो हमारे पिताजी हैं बेकार में। ओह ना, सबसे बड़ा प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो होती है ना वो होती है माँ। थारे पास है? वो मेरी माँ है ना, वो सचमुच में भगवान के पास चली गई है बेकार में। लो जी लो ना, थारे पास माँ ना है ना, पर इसके पास माँ है। ठहरो, मुझे कुछ याद आ रहा है। नहीं नहीं, आप मेरे बाप नहीं हो सकते। जवानी में मेरे पिताजी ना उमराव जान के कोठे पे ना फोटो खींचने जाया करते थे। हमारे घर में एक फोटो पड़ी है, एक फोटो में ना ये गजरा लेके ऐसे करके खड़ा है। हम तो कभी उमराव जान के कोठे पे गए नहीं, हम तो जोहरा जान। बापू, ओहो जोहरा जान, जियो राजा। बेटा गुलगुले, इसने अपनी माँ का नाम क्या बताया था? हाँ मैडम, वो कुछ जोहरा जान ऐसा ही कुछ। बस तो केस जो है ना बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गया है। ईद तो जो फैसला करेगी जोहरा जान ही करेगी। कहीं कुछ कर तो नहीं दिया ना बापू बेकार में? देखो राम कटहलू, हम एक बार फिर तुमसे कह रहे हैं कि हमारा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था फालतू में। ओहो अंकल, अरे शर्माते क्यों? जवानी तो होती है ना शरारत करने के लिए। तन्ने सब दे रहा है, कितनी शरारत करी है तूने? बोल बोल। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। ज्यादा ऐसी ऐसी बातें ना क्या कर। और वो सामू किधर गया? आया क्यों ना अपनी माँ को लेके? अरे गोपी। मैडम मैं आ गया अपनी अम्मा को लेके। कहाँ है अम्मा? मन्ने तो ना दिख रही। अम्मा, ओ माँ, कहाँ चले गए थे आप मेरे जाने जाना? इस कनीज की कोख में अपने निशाने छोड़कर आप कहाँ चले गए थे? बापू ये सब क्या हो रहा है बेकार में? तुम्हारे पास ऐसी कौन सी निशानी और सबूत है जो ये साबित कर सके कि हमारे तुम्हारे बीच कोई लपड़ झपड़ थी फालतू में? मुझसे निशानी मांग रहे हैं? ओह यस। देखिए, अरे कहा है, हमारे बापू के हाथ में कोई निशानी नहीं है बेकार में।
वही तो मैं कह रही हूँ, इनके हाथ में कोई निशानी नहीं है, मेरे हाथ में कोई निशानी नहीं है, मेरे बेटे के हाथ में कोई निशानी नहीं है, लेकिन तुम्हारे हाथ पर एक तिल है। इसका मतलब तुम हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। हाँ बेटा, याद कीजिए ना, याद कीजिए वो रातें, वो बरसातें, वो छाते, याद कीजिए। अरे आंटी 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 ने ऐसे याद ना आएगा। एक काम करते हैं, बाल को इन्हें अकेला छोड़ देते हैं। चलो भाई चलो, निकलो निकलो चलो चलो। बापू संभाल कर, बेकार में फालतू में। हाँ करता हूँ मैं दुज़दीदा नजर, गर कभी उस पर याद आया आपको? याद आया? याद आया? लगता है आप में वो जवानी वाली बात नहीं रही, वो ताकत ही नहीं रही आप में। फालतू में ये सब का है बेकार में? ये हमारी बीवी है और आज से ये हमारे घर में रहेगी। अरे अरे बेहोश हो गई। खुशी के मारे आंटी बेहोश होगी, टेंशन वाली बात ना है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन दे दे। बाबू मैडम, मेरे केस का क्या हुआ? कुछ बात आगे बढ़ी कि नहीं? अरे अब बात तो इतनी आगे बढ़ गई है कि थारे चक्कर में हमारा एक हवलदार खर्च हो लिया। अरे तू चुपचाप खड़ा रहे। you're right, चौड़ाला। मैं भी ये सोच रहा था कि गुलगुले पर पूरी रात क्या बीती होगी। I mean, कानून के लिए उसने अपनी इज्जत दांव पे लगा दी है, तो उसका प्रमोशन जरूर होना चाहिए और मैं डीआईजी साहब से खुद बात करूंगा, क्योंकि मुझे पता कि राम टहलू का असली बेटा श्याम है। अफसोस बेचारे के पास सबूत नहीं था, जो कि हमने पैदा कर दिया है। तो क्या तू? क्यों नहीं, आखिर इतनी सेवा जो की है तुम्हारी। कौन सी सेवा करा ली तूने इससे? वो बस हफ्ते की सब्जियां मंगवाई थी और कुछ। गुलगुले, रात कैसे गुजरी? अरे सर, उस बुड्ढे ने बहुत दौड़ाया, किसी तरह अपनी इज्जत बचाकर दौड़ कर यहाँ पहुंचा हूँ। अरे थारी इज्जत का के मेडल बना के अपने सीने पे टांग लूं? अरे फीटा बिट लाया है जिस काम के लिए तन्ने भेजा था। लाया हूँ मैडम, ये लीजिए, साइन करवा के लाया हूँ फटाफट। ओहो वेरी गुड वेरी गुड। चल ये जल्दी से जाके अपने फैंसी ड्रेस बदल ले, वो बूढ़ा हुआ आता ही होगा। बुड्ढा जो बीबी मेरे साथ गई थी वो भाग गई फालतू में। अरे बापू ये सब क्या कर दिया तुमने बेकार में। देखा आप लोगों ने मुझसे तीन दिन तक मिठाई बनवाई, हम कुछ नहीं बोले। आप लोगों ने हमारा असली फोटोग्राफ नकली साबित कर दिया, हम कुछ नहीं बोले। आप लोगों ने हमारे बापू का कैरेक्टर ट्रैक्टर बना दिया, हम कुछ नहीं बोले। अब तो फैसला होकर ही रहेगा बेकार में। अरे फैसला तो हो ही गया है, दुकान तुड़वाने के लिए हमने आदमी भी भेज रखे हैं। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एक्सक्यूज मी मैडम, मोबाइल। हेलो, कहाँ? हाँ एक मिनट। है मैडम, ये देखा तुम्हारे इंस्पेक्टर लोग हैं ना, वो गलती से हमारी दुकान तोड़ रहे बेकार में। अरे गलती से ना, सही से, क्योंकि असली बेटा तो तू है ना, असली बेटा तो यो है। हाँ, और तुम्हारे खुद के बापू ने एफिडेविट पे साइन कराया कि उनका असली बेटा ये है। बापू ये क्या कर दिया तुमने बेकार में। अरे जो बीवी हमारे साथ गई थी वो धोखे से हमसे साइन करवा के भाग गई फालतू में। अरे ये तो कानूनी बेटा यो ही है यो। राम तेलू जी, मैंने आपको कितनी बार कहा था कि टैक्स भर दो, लेकिन आपने एक नहीं सुनी। देखो, अब हम कोर्ट में केस हार गए हैं। 10 दिन के अंदर आपको 75 लाख टैक्स जमा करना है। मैं नहीं दूंगा। हाँ? तो फिर कौन देगा? अब मेरा बेटा। अरे कानूनी बेटा।